नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अनंत। यूपी की योगी सरकार अपने 100 दिन के काम का हिसाब देने की तैयारी में है। मकसद है जनता को यह भरोसा दिलाना कि सरकार पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि सरकार ने 100 दिन में इतना काम किया जितना पिछले 5 साल में नहीं हुआ। लेकिन विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं। विपक्ष कह रहा है कि इस सरकार में काम कम, हल्ला ज्यादा हुआ, सरकार शोबाजी में व्यस्त रही। सवाल यह है कि किसानों की कर्ज माफी, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना, सत्ता पक्ष के लोगों की गुंडागर्दी जैसे मसलों पर सरकार का जवाब क्या होगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जिस संकल्प पत्र को पूरा करने का वादा किया था, उसकी रणनीति क्या है? आज लोकतंत्र में इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने 100 दिन का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की तैयारी कर रही है और इसके लिए हर विभाग के मंत्रियों को 15 जून यानी कि सोमवार तक अपने विभाग की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है, जिससे आम जनता को ये पता चल पाए कि किस विभाग की प्रोग्रेस क्या है। खबर ये भी है कि बेहतर काम करने वाले विभागों के मुखिया पर सरकार की नजरें इनायत हो सकती है और काम की हिला हवाली करने वालों पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल शपथ ग्रहण के फौरन बाद सरकार ने पारदर्शिता लाने के मकसद से मंत्री और अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश से लेकर कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही आगे बढ़ेगी। हालांकि ये बात अलग है कि कानून व्यवस्था पर सरकार के दावों पर अपराधियों के हमले ज्यादा दिखे, लेकिन अब योगी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 दिनों के वादों पर अमल किस रफ्तार से हुआ है। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य तो इस बात का दावा कर रहे हैं कि 100 दिनों में योगी सरकार ने इतने काम कर दिए जितने पिछले 5 साल में नहीं हुए। चाहे किसानों से गेहूं खरीद का मामला हो, चाहे कर्ज माफी का मामला हो, चाहे गाँवों को 18 घंटे, तहसीलों को 20 घंटे और मुख्यालय में 24 घंटे बिना भेदभाव के सभी राज्य के जिलों में बिजली उपलब्ध कराने का काम हो, चाहे गड्ढा मुक्त सड़कों का मामला हो, चाहे भू माफियाओं के खिलाफ एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का मामला हो, चाहे गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान का मामला हो, मतलब सभी क्षेत्रों में सरकार ने बहुत बड़ी सफलता अर्जित की है। और आज उत्तर प्रदेश में चाहे वो भ्रष्टाचारी हो, चाहे अपराधी हो, वो डरा है। यूपी में खराब बिजली व्यवस्था हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली की उपलब्धता हो सके, इसके लिए उनका विभाग तेजी से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 18 घंटे गांव को बिजली मिले, 20 घंटे तहसील को मिले और 24 घंटे जिला मुख्यालयों को मिले, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है और उसी के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 100 दिन के अंदर हमने 8000 ट्रांसफार्मर्स को अपग्रेड किया है, क्षमता वृद्धि की है। हमने 5,68,000 नए कनेक्शन देने का कार्य किया है। 18,000 गांवों को हमने ऊर्जीकृत करने का कार्य किया है। सरकार के मंत्री भले ही अपने 100 दिन की सरकार के काम का बखान कर रहे हो, लेकिन विपक्ष इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कांग्रेस का कहना है कि इस सरकार में काम कम, शोशेबाजी ज्यादा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। उपलब्धियों के नाम पर अगर संकोच में भी कोई नंबर देना चाहे तो 10 में 1 नंबर भी देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि पूरे 100 दिन में ये 2.5 कोस भी सरकार नहीं चल पाई है। हाँ, जो काम हो भी रहे थे उसको भी रुकवा दिया। तमाम तरह की इंक्वायरीज बैठाई जा रही हैं। अगर कहीं घपला हुआ है तो हमें इंक्वायरी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन काम तो कम से कम जो जनहित का है, जनता का की गाड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, वो काम तो चलते रहना चाहिए। बहरहाल यूपी की सत्ता पर काबिज एक निजाम ने अपने 100 दिन के कार्यकाल में अपने तेज तर्रार फैसलों से न सिर्फ विपक्ष को कड़ा संदेश दिया है, बल्कि जनता में ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही यूपी के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कई ऐसी चुनौतियां अभी बनी हुई हैं जिनसे निपटना योगी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। ये बात योगी जी भी बखूबी जानते हैं कि कांटों भरा सत्ता का ताज उनके लिए आसान नहीं होने वाला है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी को तय करना चाहते हैं। लखनऊ से अनामिका सिंह के साथ अक्षय सिंह गौर, APN।
100 दिन के कामकाज का लेखा जोखा सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा, इसी चीज का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि जिस वक्त 2 महीने 60 दिन पूरे हुए थे उस वक्त सवाल पूछे जाने पर दलील ली गई थी सरकार की ओर से कि 100 दिन पूरे होने दीजिए, इत्मीनान रखिए। उस वक्त सभी के सामने तस्वीर साफ होगी। कुछ खास मामले हम तो जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार 100 दिन की तस्वीर क्या है, बीजेपी की तरफ से पक्ष और विपक्षी लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं, कृष्णकांत पांडे साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, रविदास मेहरोत्रा आप मंत्री रहे हैं पूर्व की अखिलेश सरकार में, समाजवादी पार्टी का यहां पर पक्ष रखेंगे। उसके अलावा रविंद्र सिंह हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत सभी लोगों का। शुरुआत नरेंद्र सिंह राणा जी आप ही से। जो एक अहम सवाल उठ रहा है, कहना यह है कि बहुत ज्यादा कुछ दिखाने के लिए आपके पास है नहीं 100 दिन में, तो इसके बाद तुलनात्मक विश्लेषण ये रहेगा या फिर अखिलेश सरकार की नाकामियां भी गिनाई जाएंगी इस श्वेत पत्र में? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ जो काम हुआ है उसमें सरकार ने जो काम किया, आवाज गई क्या, वो कार्य जो है पूरा जैसे पत्थर की लकीर होती है जिसको हम लिख के मिटाते नहीं है। वो लकीर पत्थर पर की लकीर इसीलिए कहा जाता है कि रेत की लकीर नहीं है। हमने जब अपने घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश की महान जनता से ये वादा किया था कि हम 5 साल में कितना काम करेंगे और कौन कौन से काम जो सरकार को करने चाहिए थे बिना किसी भेदभाव के वो नहीं हुए, जिसके कारण भ्रष्टाचार था, जिसका कारण जातिवाद था, जिसका कारण परिवारवाद था, तो ये इससे राजनीति को बाहर ले आएंगे। यानी राजनीति सीधे सीधे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस पर ही चलेगी। सर 5 साल में क्या काम होगा, ये 100 दिन उसकी नजीर पेश करेंगे कि उसका उदाहरण पेश कर देंगे। 100 दिन में अगर ऐसा काम हुआ तो 5 साल में क्या काम होगा? इन 100 दिन के श्वेत पत्र में सिर्फ मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तुलनात्मक विश्लेषण आप लोग रखेंगे या पिछली सरकार की जो असफलताएं रही हैं उनको सामने रखेंगे? नहीं, हम बिल्कुल असफलताओं पे नहीं जाते हैं। हमने जो काम किया है, जो हमारी जिम्मेदारी थी और जो हमारी जिम्मेदारी है, हम केवल अपनी बात रखेंगे। उस सरकार ने नहीं किया तो उस सरकार को जनता ने विदा किया, तो वो सरकार तो स्वतः सिद्ध हो गई कि वो काम नहीं किए। हमने जो 100 दिन के अंदर काम किया अनंत जी, उसमें सबसे बड़ा काम था किसानों की कर्जा माफी, किसानों की एक एक दाना गेहूं की खरीद जो 16.5 रुपए में सरकार ने, और उसका तुरंत भुगतान। तो ये सरकार के काम थे। बिजली जैसे आप भी के चैनल पे स्टेप बाय स्टेप सर हर चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ हैं। कृष्णकांत पांडे साहब, इत्तेफाक रखते हैं जो बीजेपी इस वक्त कह रही है कि 100 दिन में बहुत बेहतर काम किया है? नहीं, देखिए अनंत जी, अभी तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि 1 महीना 2 महीना इतना दिन हुआ, अभी सरकार को और मौका देना चाहिए। 5 साल की सरकार होती है, किसी की भी 2 महीने में 3 महीने में किसी के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके अच्छे बुरे पर बहुत ज्यादा निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन आज 100 दिन पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं जी, तो 100 दिन किसी भी सरकार के लिए प्राथमिक रूप से कम नहीं होते हैं। अगर उसके पूरे कार्य नहीं तो उसकी कम से कम भूमिका 100 दिन में तय हो जाती है। दिखने लगता है कि सरकार किस तरफ जाना चाहती है जी। तो इस 100 दिनों में देखने पर ये उत्तर प्रदेश की जनता ने काफी मैंडेट देके इस सरकार को बनाया है, इस पार्टी को काफी बहुमत दिया, मैंडेट दिया। तो ऐसी स्थिति में 2 ही इनके मुख्य मुद्दे हुआ करते थे, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जी। 2 मुख्य मुद्दे थे, और तमाम मुद्दे रहे होंगे, लेकिन 2 मुख्य मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता अपने को या तो तबाह महसूस कर रही थी, परेशान महसूस कर रही थी, और इनको मैंडेट दिया। और यह 2 मुद्दे ऐसे साबित हुए जिसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज 99 दिन हुए हैं, 100 दिन ही मानिए तो 100 दिन में 42% इनकी कानून व्यवस्था में इजाफा हुआ है। मैं बता सकता हूं कितने हत्याएं हुई हैं, लूट हुई है, कितने बलात्कार हुए हैं। लखनऊ राजधानी में पिछली भी सरकारों में इतना अत्याचार नहीं था कि लखनऊ राजधानी में चलते हुए ऑटो रिक्शा में किस तरह से बलात्कार का प्रयास लड़की के साथ किया जा रहा है, किस तरह से उसे उठाकर फेंक दिया जा रहा है, उसकी माता पीछे से किस तरह से उसका पीछा कर रही है और मर जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण तो 2-3 घटनाएं इस सरकार में हुई कि इस प्रदेश में पुलिस, कहीं भी पूरी दुनिया में पुलिस विभाग और सेना अनुशासन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रधानमंत्री का आगमन जोग के कार्यक्रम के लिए लखनऊ में हो रहा था, तैयारी बैठक चल रही थी। एक जूनियर अफसर जिस तरह से लखनऊ के कप्तान की क्लास ले रहा था,
पूरे भरी सभा में जिस तरह से लखनऊ के कप्तान बेइज्जत किए गए दीपक कुमार, और सिपाही और दरोगा जिस तरह से हुटिंग कर रहे थे, इस सरकार के 100 दिन पर इससे बड़ा काला धब्बा और नहीं हो सकता है। ठीक है, वापस लौटूंगा अभी आपके पास। 2-3 दिन की घटना, कृष्णकांत जी वापस मैं लौटूंगा। रविदास मल्होत्रा, अभी 2-3 दिन उप मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सरकार ने 100 दिन में इतना काम कर लिया जितनी पिछली सरकार 5 साल में नहीं कर पाई थी, क्या कहेंगे? कि आनंद जी अपनी बात कहने से पहले आज सारे प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। जी दूसरी बात यह है कि चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उससे भी प्रदेश खराब हाल पहुंच गया। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रदेश के अंदर जो अपराधों की में लगभग जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 42% वृद्धि हुई है। जी अभी बहराइच के अंदर जो है वो एक खनन का विरोध करने के कारण बच्चों की हत्या करने का काम हुआ है। जी अभी नोएडा में अभी घटना आई है कि नोएडा में हाईवे के ऊपर एक महिला के साथ बलात्कार होने की घटना हुई है। जी लखनऊ शहर में जी अनुराग तिवारी IAS थे, उनकी हत्या हो गई। आज तक मालूम सर, नहीं सिर्फ हुआ कानूनी व्यवस्था के हत्या मुद्दे किसने पर करी फेल्योर है। मानते हैं सरकार को, कि या फिर और भी मोर्चे हैं जहां पर सरकार की कमी नजर आती है आपको? आनंद जी जी, जहां तक किसानों की बात है, किसान बदायूं में और बुंदेलखंड में लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं जी। कि उनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। जी और ये चुनाव से पहले कहा गया था कि सारे किसानों का सारा कर्जा माफ करने का काम होगा। जी। फिर कहा गया कि 1 लाख रुपया माफ किया जाएगा, लेकिन हमको एक नाम बताया जाए कि इस एक किसान नोटिफिकेशन का जब बैंक को इस बारे में 100 जारी दिन नहीं माफ हुआ हो ताजा गया। अपडेट के मुताबिक। अतुल चंद्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल चंद्रा साहब, एक विश्लेषक के तौर पर कैसे आप देखते हैं सरकार के आनंद 100 जी, दिन के कार्यकाल को? आनंद क्या जी, उन अपेक्षाओं पर, उम्मीदों आनंद जी, पर पूरी बात सरकार खरी सुन उतरी है? लीजिए। मल्होत्रा साहब वापस सर मैं लौटूंगा आपके पास, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा प्लीज। अतुल चंद्रा जी। अनंत, इन 100 दिनों में जी अगर आकलन किया जाए सरकार का, तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके चुनावी वादे क्या थे प्रायोरिटी वाइज। पहला था किसानों का कर्ज माफ होगा, बिल्कुल। और दूसरा मुद्दा था कानून व्यवस्था, जिसको जंगल राज कहा जा रहा था, उसको फौरन समाप्त करने की बात थी, कानून व्यवस्था बहाल करने की बात थी। वादा यह था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे, गुंडे माफिया। 40 दिन का सर वक्त दिया था कि 40 दिन के अंदर अंदर सभी लोग या तो जेल के अंदर होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। जी जी। और तीसरा था बिजली। जी कर्ज माफी का वादा कर दिया गया है, किसानों के लिए और भी स्कीम्स आ गई हैं, आलू की खरीद, गेहूं की खरीद, लेकिन कर्ज माफ करने वाला वादा अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। कानून व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जी कम से कम इन 100 दिनों में कांग्रेस इन 100 दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जी वो किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को संभाल नहीं पाई है। जी बिल्कुल सर, एक बड़ा मुद्दा दरअसल बना हुआ है। नरेंद्र सिंह राणा साहब, इतने बड़े पैमाने पर तबादले भी किए गए, खुद प्रदेश की जो पुलिस के मुखिया हैं उनको भी बदल दिया गया, उसके बाद फायदा क्या हुआ कानून व्यवस्था के नजरिए से अगर सिर्फ देखा जाए तो? देखिए अनंत, बहुत साफ बात यह है कि कानून व्यवस्था के नाम पर क्या होता था जी। ये लोग अपराधियों को संरक्षण देते थे, अपराधी सत्ता का संरक्षण पाते थे जी। अपराधी पुलिस का संरक्षण पाते थे, अपराधी अपने दल बल के कारण जो है वो कानून को अपने हाथ में रखते थे जी। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 100 दिन में कोई एक, मतलब हमारे लिए तो इससे बड़ा कलंक कोई नहीं होगा, कोई एक घटना जो हुई हो और जिसका खुलासा हमने न किया हो, टाइम बाउंड न किया हो, अपराधियों को जेल में न भेजा हो। उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थानांतरण नीति थी, जो चंद्रा साहब ने अभी कहा, अब महीने भर पहले वो जाके दरोगा और ये सारे लोग जो काम के आधार पर नहीं फिट बैठे हैं उनको बदला गया है।
पिछले आप महीने भर से अगर उत्तर प्रदेश की तुलना करेंगे तो मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था में 100% सुधार हुआ है पिछले एक महीने में। सर कुछ ये आंकड़े जो हैं नरेंद्र तबादला पास नीति थी जो सिर्फ अप्रैल मई 2016 और अप्रैल मई 2017 के बीच को आपस में इनकी तुलना करते हैं। 190% क्राइम रेट बढ़ा है। रेप की बात कीजिए तो 2016 में अप्रैल मई के महीने में 41 रेप की घटनाएं सामने आई थी। इस साल में 189 हो गई। मर्डर 101 से बढ़कर 240 हुए। डकैती की घटनाएं जहां पर 3 थी पिछले साल अप्रैल मई के महीने में, अब 20 हो गई। लूट की वारदातें जहां 67 दर्ज हुई थी, अब 273 हो गई। तो सर कैसी व्यवस्था बेहतर हुई है ये? नहीं, देखिए आपके आंकड़े हैं, आपकी जगह हैं, उसमें कोई बट नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अपराध करते हैं जी, और उनको उनकी जगह पहुंचाना, उनको उनका दंड देना जी, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता पहले से है जी। और उत्तर प्रदेश के अपराधियों का जिससे मनोबल बढ़ता था, जैसे वो 5 साल पूरे प्रदेश में जो कहने को मजबूर किया कि जंगल राज का शासन हो गया, तो उनको खदेड़ने में, उनको जेल डालने में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है जी। वो एक महीना में, ये जून के महीने की बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि पूरे स्थानांतरण अब जून में जाके कंप्लीट हुए हैं। यानी कप्तान की पोस्टिंग हुई है तो मेरिट के आधार पर हुई है। कप्तान को कहा गया है कि आपके अंदर कोई राजनीतिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई जो है विधायक या सांसद दरोगा पोस्ट नहीं कराएगा, आप अपने दरोगा थानेदार पोस्ट करेंगे और आपको कानून व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी आपकी है जी। उत्तर यानी प्रदेश आप कह रहे हैं कि अभी तक सरकार का इकबाल था या नहीं था, अब तक सरकार का खौफ था या नहीं था, लेकिन अब चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग पूरी हो चुकी है तो अब व्यवस्था हम बेहतर कर देंगे। नहीं, हो गई है। पिछले एक महीने में आप देखेंगे जब से ये नए डीजीपी साहब आए हैं और इनको ये कहा गया कि साहब आप जब नए कप्तान दीजिए, नए कप्तान आए हैं, नए कप्तानों ने नए थाना अध्यक्ष चुने हैं, क्योंकि मेरी सरकार में मैंने कहा कि हम किसी की जात पात को देख के, हम किसी से धन तो सर 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बेहतर कैसे दिखाएंगे? सेवा और सेवा पर या तो शुरुआत में आप कहते हैं कि भाई 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद जो 100 दिन आएंगे उसका हिसाब लीजिएगा। 100 दिन के आंकड़े सर आपके 190% अपराध ज्यादा बता रहे हैं। नहीं, अनंत जी, मैंने आपसे कहा, जैसे चंद्रा जी ने अभी कहा कि किसानों को उनके कर्ज माफी का अभी वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ आदेश। सभी बैंकों को पहले दिन ही सुस्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी नोटिस किसी भी किसान को नहीं जाएगा, क्योंकि किसान का कर्ज माफ सरकार ने कर दिया है। बजट के हिसाब से वो पैसा जब दिया जाता है, जैसे उसका जुलाई में मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा है कि विधायक और सांसद अपने क्षेत्रों में उनको ऋण मुक्ति का पत्र अपने हाथ से देंगे किसानों को। वो पैसा तो 36,000 करोड़ सर ऋण मुक्ति का नोटिफिकेशन बैंकों को जारी हो गया क्या सर आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से? 100%। और सर बैंकों का क्या नोटिफिकेशन जा चुका है राणा जी? हमको देना, बैंकों को जा चुका है और बैंकों को ये बताया गया है कि एक भी नोटिस जो है वो सरकार को दीजिए। यानी आपके देनदार हम हैं, अब किसान देनदार नहीं है। हमने आपका पैसा दिया, हम ब्याज के साथ बैंकों को पैसा देंगे और वो ऋण मुक्ति का जो पत्र बैंक हमें देंगे वो हमारे जनप्रतिनिधि आप कह रहे हैं तो इस बात पर विश्वास हम करते हैं, लेकिन 5 दिन पहले की तस्वीर, 4 दिन पहले की तस्वीर हम लोगों ने देखी है जहां पर कि मेरठ में ही खुद लोगों के पास बैंक के नोटिफिकेशन आए थे कि उन्होंने कर्ज अपना पूरा नहीं किया, उस पर ब्याज लगकर भी उनको दिया गया था। अगर आप कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन चला गया तो इस बात पर विश्वास किया जाएगा बिल्कुल। इस वक्त सर गौरव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ वाराणसी से, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। गौरव, 100 दिन सरकार के पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया था चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का, लोगों की नजरों में 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड कैसा है सरकार का? बिल्कुल आनंद, देखिए सरकार का अब तक का कार्यकाल कैसा रहा, या फिर यूं कहें कि जनता की कसौटी पर कितनी खरी उतर पाई है सरकार, सीधे यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक की अगर बात करें सरकार के कार्यकाल की तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्या परिवर्तन आपको महसूस हो रहा है या किस तरीके का आपको लग रहा है कि सरकार का ये कार्यकाल अब तक का रहा है? जी बिल्कुल, कार्यकाल अगर सरकार का देखा जाए तो हम लोगों की जितनी अपेक्षाएं थी इस सरकार से, उस अपेक्षा पे पूरी तरीके से खरी तो अभी तक नहीं उतर पाई है। अपराध के विषय में देखा जाए
तो कोई हम लोगों को जो आशा थी, कोई हम लोगों को रुकावट नहीं दिख रही। आतंकवाद और बढ़ा है, अपराध और बढ़ा। हाँ, 2-3 इनके जो स्टेप आए हैं, जैसे अनैतिक पशुवध रोकने के लिए इनके जो निर्णय हुए ये अच्छे थे। किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय अच्छा था। एंटी भू माफिया इन्होंने एक नया फोर्स निकाला जो अपनी जमीन जायदाद को लेकर परेशान थे, ये अच्छा था। लेकिन समस्या अपने को ये है कि अपराध पे ये रोक नहीं पा रहे हैं। अगर ये अपराध पे रोक लेते तो मेरे ख्याल से एक अच्छी सरकार, जैसा हम लोगों के दिमाग में छवि थी, वो और अच्छी होती। और भी लोग हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह गई सरकार से? जिस तरीके से बताया अभी कि अपराध पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, जबकि अपराध का जो मुद्दा था वो सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव में कि अपराध पर लगाम लगेगा, जितने भी अपराधी हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर जाएं या तो फिर जेल के अंदर। तो क्या लगता है? अपराध पर लगाम धीरे धीरे हो गया, केवल अभी 100 दिन का समय बहुत ज्यादा नहीं होता है। लोगों में भय जरूर है, लेकिन अभी पूरी तरह सफलता नहीं है। अब धीरे धीरे हर काम होगा। बिल्कुल। और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ व्यापारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना सरकार का जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, क्या लगता है व्यापारियों के कसौटी पर किस तरीके से कितना खरी उतर पाई है सरकार? व्यापारियों को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पर पूर्ण भरोसा है, पर हम लोग जो चाह रहे थे वो 100 दिन में पूरा नहीं हुआ। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त हमारा प्रदेश हो जाएगा, और बनारस खासकर क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और पूरे दुनिया की न्यारी नगरी है, पर अपराध बढ़ा है और बिजली की समस्या बढ़ी है, और जो व्यापारियों को उद्योग नीति के भरोसे थे वो नहीं हो पाया है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि योगी जी अपनी हनक बरकरार रखते हुए इसके ऊपर दबाव बनाएं। सरकार की नीतियों पर अगर बात करें तो क्या लगता है जनता के हित में है? जिस तरीके से अभी तक कामकाज रहा है सरकार का, क्या लगता है कुछ आने वाले दिन में बदलाव आपको दिखाई दे रहा है या कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको देखना है विकास, बनारस में विकास देखना है तो आप बाहर बनारस के बाहरी रिंग रोड पे जाके देखिए विकास कितनी तेजी से हो रहा है। आप देखिए ओवरब्रिज का नाम निर्माण जो हो रहा है वो कितनी तेजी से हो रहा है। सड़कें कितनी सुंदर साफ सुथरी दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अपराध पे जिस तरीके से अभी लोगों ने बताया कि अभी बहुत लगाम नहीं लग पाया, वहां पर विफल रही है सरकार, तो ये किस तरीके से होगा? कब अपराध पर पूरी तरीके से जो है लगाम लगेगी? बिल्कुल, अपराध थोड़ा सा जो है बढ़ गया है, इधर बढ़ गया है, पर हमारे मोदी जी, योगी जी को हमें पूरा विश्वास है और जो है अपराध नियंत्रण हो जाएगा। और बनारस का जिस हिसाब से विकास होना चाहिए उतना विकास हो रहा है, और हमें विकास उम्मीद भी है उससे और तेजी से विकास होगा। सर आप बताइए, आपकी क्या राय है? जैसा कि योगी जी ने सारी नकेल कर रखी है, यहाँ जो हमारे अधिकारीगण हैं उसमें कार्यों में ढिलाई बरत रहे हैं। जनता को पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है और खाली आश्वासन ज्यादा दिया जा रहा है। गौरव, ये बात तो हम सुन पा रहे हैं लोगों की शिकायतों का। साथ साथ मैं चाहूंगा गौरव कि आपके आसपास कुछ नौजवान भी मौजूद हैं जो रोजगार को लेकर जो वादा किया गया था सरकार की तरफ से कि नए रोजगार सृजन होंगे, उसको लेकर क्या कितनी संतुष्ट हैं लोग सरकार की कोशिशों को लेकर? आसपास जो आपके नौजवान मौजूद, चाहूंगा उनसे पूछा आप एक बार। बिल्कुल, कुछ नौजवान भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है अभी तक का जो सरकार का कार्यकाल रहा है, बेरोजगारी की बात जो कर रहे थे कि रोजगार दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा युवाओं को, कितना जो है रोजगार मुहैया करवा पाई है ये सरकार युवाओं को? अभी तो कुछ नहीं करवा पाई है। क्या उम्मीद करते हैं आप? जिस तरीके से आपने वोट दिया था, आपको ये उम्मीद थी कि रोजगार जो है मिलेगा, युवाओं को रोजगार देकर के युवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सरकार भी लगातार कह रही थी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई है अभी तक? अभी तो मुझे कमी बहुत दिख रही है। अभी ऐसा तो मतलब कोई सरकार ऐसी कर नहीं पाई है, कोई चीज जो बोली है वो कर नहीं पा रही है अभी। देखिए, सीधे तौर पर अनंत जो बात निकल करके आ रही है वो 2-3 बातें हैं कि एक तो जो कानून व्यवस्था की जो बात की थी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि अपराध अभी भी उसी तरीके से है, और दूसरा विकास की अगर बात करें तो लोगों का ये मानना जरूर है कि विकास हो रहा है, लेकिन अधिकारियों की अगर बात करें तो लोगों का कहना है कि वहां पर भी अभी बहुत सुधार की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका हम तक जुड़ने के लिए और बनारस के लोगों की बातें हम चर्चा तक पहुंचाने के लिए। नरेंद्र सिंह राणा जी, जंगल राज वाला प्रदेश का नारा आपने दिया था जब उत्तर प्रदेश में आए थे। अब सबका साथ सबका विकास वाला प्रदेश कब मिलेगा? उन्नत प्रदेश, उत्तम प्रदेश कब मिलेगा? 100 दिन की कसौटी को तो लोग नकार रहे हैं कि कसौटी पर खड़े नहीं उतरे।
नहीं, देखिए अनंत जी, जो आपने दिखाया उसमें मिश्रित प्रतिक्रिया है जी। और हम ये नहीं कहते कि हम अपने आप को कोई ये कह दें कि नहीं हमने 100% सुधार किया। 1725 दिन होते हैं 5 साल मिला के, जिसमें हम 100 दिन का हिसाब किताब लेके बैठे हैं। मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि इसमें पुलिस को जितना खुली छूट देकर उनसे हमें यानी परिणाम की अपेक्षा थी, वो पुलिस परिणाम नहीं दे पाई है। इसके लिए पुलिस के संक्षेप में उत्तर जानना चाहूंगा कि वो काम सर कौन से हैं जिनके बूते उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि पिछले सरकार 5 साल में नहीं कर पाई, हमने 100 दिन में कर दिखाया। जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहे वो काम? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे गन्ना किसानों का भुगतान था, करीब 5,600 करोड़ रुपया था जो मिल मालिक दबाए बैठे थे और गन्ना किसान जो है वो रो रहे थे। और वो जो पिछली 5 साल की सरकार थी वो प्रो मिल थी, यानी उसमें गन्ना किसानों का कोई सुनवाई नहीं थी। हमारी सरकार ने सबसे पहला काम किया था कि गन्ना किसानों का पूरा भुगतान 100% जो है गन्ना किसानों को मिल मालिकों से दिलवाया गया। ये एक काम था। दूसरा, गड्ढा मुक्त की जो बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने की, सड़क का सर गड्ढा मुक्त की कुछ तस्वीरें हमारे पास है, वो दिखाऊंगा नरेंद्र जी मैं आपको, लेकिन उससे पहले जो आपने किसानों की बात की है, मेरी बात सुन जाए। बिल्कुल, कि बिजली पर जो है जो सरकार ने वादा किया था, आज 18 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे, जब सबको बिजली मिलेगी तो सब कहेंगे कि हाँ मिलती है। बिजली तो ऐसी चीज है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। तो सरकार ने काम किया। हर चीज ऐसी है, अगर लोगों तक पहुंचेगी तो लोग नकारेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट करने में गुरेज नहीं करेंगे कि भाई सरकार अच्छा कर रही है, तो लोग बोलेंगे कि सरकार अच्छा कर रही है। पिछली सरकार से असंतुष्ट थे तभी आपको इतना % बहुमत मिला, लोगों ने बिना बोले वो करके दिखाया। पुलिस जो है जी बिल्कुल, वापस रविदास मेहरोत्रा जी आपके पास आऊंगा कि पिछली सरकार के ऊपर जो अभी आरोप लगाया राणा जी ने कि भाई जो पिछली सरकार थी वो प्रो मिल मालिक थी, किसानों का जो पूरा पैसा था वो मिल मालिकों के पास दबा हुआ था, ये सरकार कामयाब रही। तो किसानों के लिए राहत भरे रहे हैं 100 दिन आपकी नजर से? नहीं, देखिए आनंद जी, जो किसानों पर जो बकाया था उसका भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बात, किसान परेशान है। बदायूं में और बुंदेलखंड में किसान आज भी आत्महत्या करने का मजबूर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि इस 100 दिनों के अंदर किसी एक भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला है। जो रोजगार शुरू हुए थे वो भी बंद हो गए हैं। किसी विधवा, वृद्धा, विकलांग को पेंशन नहीं मिली है, उनकी सारी पेंशनें रुकी हुई हैं। लेकिन किसान परेशान क्यों हैं? सरकार की तरफ से कर्ज माफी के लिए बात की गई, राणा जी कह रहे हैं कि भाई बैंकों को नोटिफिकेशन दे दिया गया, बिजली वहां पर पहुंचाई जा रही है, यूरिया बहुत अच्छा सप्लाई हो रहा है, तो किसान परेशान क्यों है? बिजली देना, आनंद जी गांव में मालूम कर लीजिए जी, 18 घंटे बिजली मिल रही थी पहले, अब बिजली 12 घंटे मिल रही है, 13 घंटे मिल रही है। जिला मुख्यालयों पर कटौती बिजली की हो रही है जी। बिजली का जो समस्या थी वो समस्या उससे और अधिक बढ़ गई है जी। किसान और अधिक परेशान हो गया है। और जो ये बात कही गई थी कि 15 जून तक पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, आप बताइए कहां हुई हैं? पूरे प्रदेश में कहीं जो है सड़कें गड्ढों से युक्त है जी, और कई जगहों के ऊपर कुछ काम भी नहीं हुआ है जी। और ये कहा गया था, आप बता दीजिए, आपके पास रिपोर्ट है कि 15 जून तक क्या पूरे प्रदेश में सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई जी? पूरे प्रदेश में वो तो आंकड़ा सर आ गया सामने, 63% हो पाई है, 63% काम हो पाया। उस बारे में कृष्णकांत पांडे जी 2 मुद्दों के ऊपर यहाँ पर ताजा बहस शुरू की है रविदास मेहरोत्रा जी ने, किसान के हालात के ऊपर और गड्ढा मुक्त प्रदेश के ऊपर। कांग्रेस की नजर में क्या अहमियत रही, कितनी सक्सेस मिली दोनों चीजों को? मैं 1 मिनट में 2-3 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो पिछली सरकार पे आरोप लगता रहा है, हमारे भाजपा के ही साथी ज्यादा लगाते रहे हैं कि क्राइम होता है, अपराध दर्ज नहीं होता है जी। राजधानी के कप्तान 28 अप्रैल को पोस्ट होते हैं और कल 25 जून तक 58 दिन उनको हो रहे हैं राजधानी के कप्तान को। उनके नेतृत्व में पुलिस की वेबसाइट, मैं नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक अपराध उत्तर लखनऊ में दर्ज है, सिर्फ एक अपराध दर्ज है और वह है सेंधमारी का अपराध। अब लखनऊ में जितने भी क्राइम हुए पूरा प्रदेश देख रहा है, लेकिन एक अपराध दर्ज है सेंधमारी का। 20 मार्च 17 से 15 मई 17 तक के आंकड़े जो हैं, अगर उसको देखा जाए तो लखनऊ जिले में मात्र एक हत्या, 0 डकैती का अभियोग पंजीकृत हुआ। यह इस सरकार की पारदर्शिता है, यह सरकार बहुत बड़ा काम कर रही है। अब आ जाइए इनकी बातों पे।
बैंक में इन्होंने कहा ऋण मुक्ति का पत्र जो है चला गया है। किसी भी बैंक में ऋण मुक्ति का पत्र नहीं गया है। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, अगर मेरी बात असत्य निकली तो कोई भी सजा भुगतने को तैयार यहां बैठा हूं। दूसरी चीज, केंद्र सरकार के अधीन नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उस बैंकों का मालिक नहीं हुआ करता है कोऑपरेटिव बैंक छोड़ के। और केंद्र सरकार के अधीन जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं है कि जो लिख के भेज दे कि अब जो है वसूली मत करना। कृष्णकांत जी वापस लौटूंगा। नरेंद्र सिंह राणा जी, आप तो कह रहे हैं नोटिफिकेशन चला गया, कृष्णकांत पांडे दावे के साथ उस बात को झुठला रहे हैं। भाई देखिए, कृष्णकांत पांडे जी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनका काम है कि इनको इनकी दृष्टि में ही यदि दोष है तो इनको अच्छी चीज क्यों दिखाई पड़ेगी। मैंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपया कैबिनेट का पहला डिसीजन 36,000 करोड़। अनंत जी नहीं रविदास जी, अब वापस लौटूंगा आपके पास में। उत्तर प्रदेश सरकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, एक भी बैंक जो है वो किसी किसान को नोटिस नहीं देगा। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने न केवल ये कहा, नहीं नरेंद्र सिंह राणा जी, सरकार की तरफ से बैंक को नोटिफिकेशन गया कि नहीं गया, इस बात को लेकर के किसानों की कर्ज माफी हो चुकी है। अनंत जी, हमने बैंकों को नोटिस नहीं, बैंकों को उनका भुगतान करने का, ब्याज सहित भुगतान करने का ये जो है आश्वासन, ये पत्र बैंकों को दिया है। सर आश्वासन गया है कि पत्र गया है? को मैंने कहा नरेंद्र सिंह राणा जी, पत्र गया है, आश्वासन तो किसानों को गया। हाँ जी, पत्र बैंकों को गया है और किसानों को ये पत्र जुलाई में यानी अगस्त में जो है बैंकों को जुलाई तक पूरा हो जाएगा, और अगस्त में हमारे जनप्रतिनिधि इसको सार्वजनिक रूप से सम्मेलन करके किसानों को वो जो है सीधे जाएंगे उसका पूरा। नरेंद्र जी, आपकी बात उलझी हुई लग रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जो कर्ज माफी का आपने ऐलान किया था, जो लघु और सीमांत किसानों के लिए जो 1 लाख से कम का कर्ज था, टोटल अमाउंट था 36,669 करोड़ रुपए, तो उसके लिए बैंकों को नोटिफिकेशन गया कि नहीं गया सरकार की तरफ से? अनंत जी, बैंकों को नोटिफिकेशन गया है। बैंकों का भुगतान ब्याज सहित 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे, और अगस्त में बैंकों के से जब हमको किसानों को कर्ज मुक्ति पत्र मिलेगा, उसको हम जन सम्मेलन के माध्यम से किसान, विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में किसानों को बांटेंगे। एक भी सिंगल नोटिस 19 मार्च को हमारी सरकार बनी थी, और जिस दिन कैबिनेट हमारी पहली बैठी है उस दिन से लेके बैंकों का पूरा ब्याज जितना उस पर बनता है 36,000 करोड़ रुपए पे, वो भी उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। इसका भी पत्र बैंकों को गया है। हमने केवल कोरी घोषणा नहीं की है, ये कैबिनेट का निर्णय है, ये कैबिनेट का प्रस्ताव है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, क्योंकि यहाँ बजट है, बजट में जो है पैसा आना जाना जो है उसकी एक प्रक्रिया होती है आनंद, और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जब वो पैसा बैंकों को दिया जाएगा, पैसा कहां से आया इसकी व्यवस्था कर ली। पैसा का बजट जो है किसी विभाग पर बोझ डाल के नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों का, जैसे गन्ना किसानों का हमने कहा तो मिल मालिकों से 5,600 करोड़ रुपया दिलाया। गेहूं की खरीद हमने 1.5 रुपया बढ़ा के 16.5 रुपए में एक एक दाना किसान का खरीदा है, एक एक आलू किसान का खरीदा है। यानी ये प्रो किसान सरकार है, प्रो मील सरकार नहीं है। पहले सरकार का जो संकल्प पत्र कहता है उसके अनुक्रम में पहले नंबर पर यह है कृषि विकास का बने आधार। 100 दिन के अंतर्गत सरकार की जो कोशिशें रही हैं, वो कितने मुफीद आप देखते हैं अतुल जी? नहीं, वो किसानों के हित में तो हैं जी, लेकिन आप जैसे गेहूं की खरीद की बात लीजिए, तो जो गेहूं की खरीद सरकारी होनी थी, जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ है जी, ठीक है। वो उस किसान अब उसको प्राइवेट उनको बेचें या ना बेचें वो एक अलग बात है। उसके अलावा क्या है कि सरकार के पास स्टोरेज की अभी कमी है जी। जो हमको आंकड़े तो नहीं याद हैं, लेकिन जो स्टोरेज की कैपेसिटी है उससे ज्यादा गेहूं हो गया है जी, खरीद लिया गया है, जबकि वो टारगेट से कम है जी। तो वो गेहूं बरसात में कहां रहेगा अभी वो तय नहीं हो पाया है।
जहां तक किसानों के ऋण की बात है, राणा जी जो कह रहे हैं हो सकता है वो सरकार की तरफ से पत्र बैंकों को गया हो जी, लेकिन बात यह है कि केंद्र ने कह दिया है कि वो प्रदेश को एक भी पैसा नहीं देगी जी, ऋण माफी के लिए। स्टेट बैंक ने कह दिया है कि वो एक भी ऋण माफी के लिए आदेश नहीं पारित करेगा जी। सरकार ने ये कहा था कि कर्ज माफ करने के लिए किसानों के वो कृषि बॉन्ड जारी करेगी जी। ये बात ठीक है कि सरकार के पास पैसा आने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अभी वो पूरी प्रक्रिया, जैसे राणा जी ने खुद कहा, जब बजट होगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, तब बैंकों को सरकार पैसा देगी, उससे वो कर्ज माफी के लिए पत्र देंगे किसानों को जी। तो अभी ये कह देना कि हमने कर्ज माफ कर दिया है, ये सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, उस दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया है। जी। बिजली की जो बात है, बिजली की बात हम आपको बता दें, लखनऊ शहर में बिजली कब जाएगी, कितनी देर के लिए जाएगी, इसका कोई भी इसके बारे में नहीं बता सकता है। और हम राणा जी से कहते हैं कि अगर हमारी बात पर विश्वास ना हो तो इस प्रोग्राम के बाद कभी हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे और हम उनको इसका अनुभव भी करा देंगे जी। गड्ढे जो सड़क के थे वो 67% भरे गए। तो ये कहा गया कि भाई पिछले 15 सालों में जो गड्ढे बने थे उनको भरने में इतना समय तो इससे ज्यादा समय तो लगेगा ही। मान लिया हमने बात। आपने जब वादा किया कि 15 जून तक सब गड्ढे भर देंगे, उस वक्त ये बात सोच लेनी चाहिए थी कि पिछले 15 साल में जितने गड्ढे बन गए वो हम 15 जून तक नहीं भर पाएंगे जी। तो पहले ही वो कहना सही होगा कि शपथ के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की तरफ से हर चीज में एकदम चुस्ती फुर्ती दिखाई गई थी, 100 दिन होते होते शिथिलता सरकार के कामकाज में आ गई है और ये शिथिलता ही संशय पैदा कर रही है सरकार की मंशा पर। क्या है कि शिथिलता तो है जी, और उसका एक और कारण है। अब राणा जी पता नहीं इस बात की पुष्टि करेंगे नहीं, हमको भी ये लोगों से बात करके पता चली है, और थोड़ा बहुत जो इन लोगों के पार्टी की मीटिंग में जो सामने आया है वो ये है कि कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है जी। उसका कारण क्या है वो तो हमारे ख्याल से अभी चर्चा का विषय नहीं है जी। लेकिन वो जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, थोड़ी सी शिथिलता काम में उसकी वजह से है जी। सही बात है। नरेश सिंह राणा जी, बात जानना चाहूंगा कि जितने वादे किए गए थे इन तमाम चीजों को लेकर, वो वादे कब तक पूरे हो जाएंगे? 100 दिन का आपने कहा था कि श्वेत पत्र हम जारी करेंगे, उस वक्त तमाम चीजें सामने रहेंगी। अब और कितने दिन? वो भी नहीं जारी हुआ है अभी। वो हो रहा, वो हमको आज लगता होना था संभवतः नहीं 27 को शायद उसके बारे में कहा गया। आज होना था लेकिन किसी कारण से वैसा नहीं हो पाया है। कल वो शायद जारी होगा बीजेपी। हाँ, वो कल यहाँ जी महामहिम जी थे वो, लेकिन उसके लिए तैयारी हो गई है और वो शायद संभवतः कल जारी हो जाएगा जी। और उसमें बिल्कुल एक एक चीज आपको लिखा पढ़ी में हर विभाग की तरफ से आ जाएगी। उसमें कृषि का ऋण भी आ जाएगा, गन्ना भुगतान भी आ जाएगा, गेहूं की खरीद भी आ जाएगी, 5 लाख फर्जी राशन कार्ड जो जिनको राशन मिलना चाहिए, यानी जो अधिकारी हैं उनको न मिलके जो है राशन माफिया खा रहे थे। इस सरकार ने 5 लाख राशन कार्ड निरस्त किए हैं अनंत जी। और नए लोगों को राशन कार्ड देने के लिए उनके घर पर जाकर, यानी गांव है तो गांव में कैंप लगाकर जिसको भी जो राशन कार्ड का अधिकारी है उसको राशन कार्ड दिया जाए। और अनुक्रम में जो दूसरे तीसरे नंबर का है, दूसरा है कि ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार। तो आंकड़े इसके मैंने आपको बता दिए कि 190% कैसे मई और अप्रैल के महीने में बढ़ा है। उसके बाद हर युवा को मिलेगा रोजगार।
इन दो चीजों को कैसे डिफाइन किया जाएगा श्वेत पत्र में? रोजगार सृजन कुछ हुआ नहीं, आंकड़े अपराध के आपके सामने हैं। नहीं, देखिए, दो तरह का रोजगार होता है। एक तो रोजगार है जो सरकार की नौकरियां हैं। ये सही है कि पिछली सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार करके और जिस तरह से अनैतिक तरीके से लोगों को नौकरियों के नाम पे ठगा था, उन पर इंक्वायरी चल रही है, वो निरस्त कर दी गई, तो उनकी भर्तियां निकलेंगी तो रोजगार ये एक नंबर 1। नंबर 2, एक हमारे प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना चल रही है, जिस पर बैंक से 50,000 रुपए ऋण कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना आधार कार्ड ले जाए। जैसे कोई मान लीजिए ठेला लगाता है और पूड़ी का ठेला है, चावल का ठेला है, चाट का ठेला है, और इसी प्रकार से कोई भी काम करता है, तो वो स्वतः अपना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक फंड है जिसको स्टार्टअप फंड करके कुछ बोलते हैं, 7,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार को भी दिया गया। तो इस प्रकार का रोजगार और एक सरकारी रोजगार जो नौकरियां हैं, तो नौकरियां तो अभी ठीक है कि उसमें 3 महीने में अभी नौकरी नहीं निकली है, जब निकलेंगी तो पारदर्शी तरीके से नौकरी जिसका अधिकार है उसको मिले, ना कि नौकरी किसी की सिफारिश पे मिले, ना कि नौकरी धन के बल पे मिले, ना कि नौकरी जाति के नाम पे मिले। नौकरी का जो अधिकारी है वो नौकरी पाए। इस ट्रांसपेरेंसी के लिए वो प्रोसेस, वो इंक्वायरियां अभी पेंडिंग है, बहुत सारी इंक्वायरी, जैसे गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, एक्सप्रेसवे हाईवे की जांच चल रही है, एंटी भूमाफिया दल पे जो है जो बना है उसकी जांच चल रही है, तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये अपना काम करती रहेंगी। सरकार का जो काम है वो अभी भी मैं कह सकता हूं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है कहीं ना कहीं जो अपेक्षा सरकार को है उस पर वो अभी पूरी तरह से खरे नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने कहा ये पुलिस का काम है, कैसे अपराध हो रहा है, क्या वहां थाना नहीं है, क्या वहां फोर्स नहीं है, फिर भी क्यों अपराध हो रहा है, कौन उसमें अपराधी बेखौफ है, कौन उनको संरक्षण दे रहा है, कौन उनको बचा रहा के बावजूद है? अपराधी बेखौफ नहीं है, पुलिस अधिकारी जो है वो जिस कड़ाई की अपेक्षा कर रहे थे, आज पुलिस अधिकारी जो है महीने भर से थानों पर पहुंच गए हैं और अपना काम कर रहे हैं। आप कृपया ये आंकड़ा जब अगली बार कभी भी 100 दिन, अभी 1725 दिन की सरकार है, तो ये आंकड़ा जरूर है कि डे टू डे ये कम हुआ है कि बढ़ा है। तो जब से अधिकारी उनकी मेरिट के अधिकार पर, और हमारी एक ही मेरिट, मैंने कहा पीओपी, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार हो या अन्य राज्यों में भाजपा की सरकार हो, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, यदि कोई मंत्री उस पर खरा नहीं उतरेगा तो वो मंत्री भी जिम्मेदार माना जाएगा, कोई अधिकारी खरा नहीं उतरेगा तो वो भी माना जाएगा। मुख्यमंत्री जी 18 घंटे जग कर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। जी कृष्णकांत पांडे जी, क्या स्टैंड है आपका जो रोजगार के लिए जो दलील दी गई कि भाई कौशल विकास केंद्र से हम लोग? बस 1 मिनट में आपको सारा स्टैंड क्लियर करूंगा। एक तो ये डिबेट है, हम चुनावी मंच पे नहीं बैठे हुए हैं कि हम क्या क्या हुआ 100 दिन में, ये बताना क्या क्या नहीं हो पाया ये बताना है। 1825 दिन की सरकार है, 100 दिन बीत गया, 1725 दिन बाकी है। हमारी या किसी की कोई औकात नहीं कि बीच में इनको उतार देंगे, इतनी भारी मैंडेट की सरकार है। मैं गेहूं पे आना चाहता हूं। नंबर 1, 4 से 4.8 ये कृषि विकास दर रहा इसके पहले तक, मार्च पहले तक। 1.4 आज कृषि विकास दर है गेहूं की खरीद का। इसी से इस सरकार का पोल खुलता है। कौशल विकास योजना, मेरे बड़े भाई ने अभी अभी कहा है, मुख्यमंत्री जी की योजना है। कौशल विकास योजना पिछली सरकार की, अखिलेश यादव की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी, अब उसको इन्होंने अभी अभी कह दिया है कि हमारी योजना है। ऋण मुक्ति, बैंक को पत्र भेजना अलग बात है, ऋण मुक्ति का पत्र भेजना अलग बात है। मेरे बड़े भाई ने कहा ऋण मुक्ति का पत्र यह भेजने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक हम बजट रिलीज नहीं कर सकते। यह कम से कम टेक्निकल पॉइंट है, इससे समझना पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। ऋण मुक्त पत्र हम नहीं भेज सकते हैं। तीसरी चीज, इन्होंने एक चीज कहा है कि जब हमारे कानून व्यवस्था पर डीजीपी ही कह रहे हैं कि अपराध होते रहेंगे, तो अब कानून व्यवस्था पे हम लोगों को बहुत बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान के गन्ना किसानों की बात आपने कहा है कि सारा मैंने भुगतान कर दिया। 23.8% उत्तर प्रदेश में भुगतान हुआ है, कल तक की रिपोर्ट है, ये मेरा नहीं, ये डाटा है। 23.8% केवल गन्ना भुगतान हुआ है और ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने सारा गन्ने का भुगतान कर दिया। बिजली, ईमानदारी से आप नोएडा में बैठे, ईमानदारी से बताइए, अतुल चंद्रा जी निष्पक्ष रूप से यहाँ बात कर रहे हो, पत्रकार बिल्कुल हम नहीं हो सकते थोड़ी देर के लिए निष्पक्ष, लेकिन कम से कम पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। ऐसी स्थिति में जिन गांवों में हम गांव से बिलोंग करते हैं 18 घंटे बिजली आती है, आज वहां
अभी रविदास मेहरोत्रा जी 12 घंटा कह रहे थे, मैं बता रहा हूं 12 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। लखनऊ के वीआईपी मोहल्लों में बिजली कट जा रही है, तो यह भरोसा नहीं है कि रात में सोने के बाद आएगी कि जगते जगते आ जाएगी। यह है बिजली की व्यवस्था। सारे मुद्दों पर ऑन द होल यह सरकार पूरी तरह से फेल है। एक मुद्दे पर यह सरकार पास हुई है। रमजान के पूरे महीने में इनकी दिली इच्छा थी कि रमजान के महीने में बिजली काटी जाए, और इस एक महीना रमजान के महीने में बुरी तरह से लखनऊ जैसे शहर में कटौती हुई है। यह सरकार की जो सरकार के परफॉर्मेंस को होली और रमजान के कृष्णकांत पांडे जी सर धार्मिक रंग ना दें, इससे लोगों के बीच में सर सौहार्द खराब होता है। सर ये मुद्दा राजनीति का नहीं है, ये सौहार्द खराब करने वाली चीजें जो आप कृष्णकांत जी कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर महीने में किसी और मंशा से सरकार ऐसा काम कर रही है। सर पॉलिटिकल आरोप आप लगाए, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई आरोप जिससे कि लोगों के बीच का सौहार्द खराब हो, कम से कम ये मत कीजिए। महीने में बिजली की कटौती आप किसी से भी पूछ सकते हैं, ज्यादा हुई। रविदास मेहरोत्रा जी, क्या स्टैंड आपका है सरकार के 100 दिन के परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, सरकार जो है 100 दिनों में जो वादे करके आई थी उसमें पूरी तरीके से फेल हुई है। बिजली की गंभीर समस्या है। गांवों के अंदर जो है वो 12 घंटे बिजली भी नहीं आ रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। 100 दिन में किसी एक आदमी को रोजगार नहीं मिला है, किसी एक आदमी को नौकरी नहीं मिली है, कोई गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है। बरसात होगी, बरसात के बाद कहा जाएगा कि बरसात में ये गड्ढे जो भरे गए थे, ये गड्ढे बरसात में बह गए और उसके बाद पैसे में घपला हो जाएगा। तो जो वादे करके कहा गया था वो वादे पूरे नहीं किए गए। अनंत जी, आज जो है वो देश के इतिहास का एक बहुत बड़ा काला दिन है। आज से 42 साल पहले इस देश में आपातकाल लगाया गया था। भाजपा ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो लोकतंत्र सेनानियों को हम सम्मान राशि बढ़ाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव की सरकार ने 15,000 रुपया उनको मासिक सम्मान पेंशन राशि देने का काम किया था। इस सरकार ने सर आपातकाल का जिक्र करके अपने राजनीतिक साथी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं रविदास जी। सर आपातकाल का जिक्र करके आप अपने राजनीतिक साथी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे, उनके बारे में कहा था कि सुविधाएं देने का काम करेंगे, लेकिन 100 दिन में कोई भी उसमें प्रयास नहीं हुआ है। तो जो जनता से वादे किए गए थे, करप्शन की बात कर रहे हैं, जांच हो रही है। जब दिल्ली में सरकार बनी, भारत सरकार की बनने के बाद 3 साल तक जांच हो रही है, लेकिन किसी भी केंद्र सरकार में किसी भी घपले का कोई आरोपी जेल नहीं गया। सर बहुत कम बचा हुआ है। अतुल चंद्रा साहब, योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही 100 नंबर देकर पास किया हो मौजूदा सरकार को, लेकिन फलक पर जो काम दिखे हैं क्या वो संतुष्टि देने वाले कामकाज हैं? जांच की बात हो रही है। एक बार जरा अपना प्रश्न दोहरा दीजिए। सर, योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही 100 नंबर दिए हों योगी सरकार को, लेकिन फलक पर जो काम हुए हैं, जो परफॉर्मेंस रही है, क्या वो संतुष्टि लायक है? नहीं। अगर हम उसके ऊपर संतोष व्यक्त कर देंगे, इसका मतलब यह है कि हमें अच्छे काम की आदत नहीं है जी, या हम अच्छे काम का आकलन नहीं कर सकते हैं। सरकार के पास इतना बहुमत है कि वो वास्तव में इससे कहीं अच्छा काम कर सकती है जी। 100 दिन के काम की अगर आप उसको आंकेंगे तो 100 दिन वाले काम में सरकार को हम 10 में 4 नंबर देंगे। नरेंद्र सिंह राणा जी, एक चुनौती आपके सामने है, क्योंकि अगर खुद विश्लेषक और पत्रकार आपको ये कहते हैं कि भाई आपके काम का सिर्फ आकलन इतना है जो कि 50% से भी कम है, तो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो जाती है। नहीं, सरकार, मैंने कहा कि अनंत जी, हम बिल्कुल ये 100 दिन में या 110 दिन में या 1825 दिन में जी सरकार जो है कहीं भी सर, ये तो डबल स्टैंड हुआ था। जब दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनी थी तो 100 दिन में पूछा था कि वे बिजली का बिल माफ होने में, हमने कहा कि कल जब हमारा आपने सर खुद सवाल पूछा था कि बिजली का बिल माफ होने में कितना वक्त लगेगा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता। 100 दिन बाद आपने सवाल पूछा था, वही 100 दिन बाद सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल पूछिए ना, उसके लिए स्वागत है और बहस होनी चाहिए। जो काम हुआ है वो काम आपके सामने रखा है। जो विस्तार पूर्वक काम है वो कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आपको पूरा बताया जाएगा कि 100 दिन के अंदर जो हुआ, जिन लोगों ने नहीं किया उनको हटाया गया या हटाया जाएगा, और जो लोग करने के लिए कृत संकल्प हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, वो काम करेंगे। हम सेवा करने आए हैं, सेवा करेंगे। ठीक है सर, उम्मीद हम करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में कोई कारण नहीं, सरकार का काम रहेगा वो संतोषजनक होगा। जिस उम्मीद के साथ सरकार को इलेक्ट किया था, लोगों ने वोट दी थी, वो उम्मीद लोगों की खरी उतरेगी, वो उम्मीद पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ